जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुके हैं। यह अपडेट उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो वर्तमान में लेवल 1 के कर्मचारी, ग्रुप डी कर्मचारी है और असिस्टेंट लोको पायलट का सपना देख रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाह रहे हैं और वह पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ से बिलोंग करते हैं। जो पूर्वोत्तर रेलवे है लखनऊ मंडल से वह बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार यह वीडियो रहने वाली है, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ में अभी एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें एक वैकेंसीज चार्ट दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी दी है और ये वैकेंसी जीडीसी के माध्यम से, जीडीसी कोटा 50% एलडीसी यानी कि जीडीसी कोटा के माध्यम से दी गई है। और क्या पूरी जानकारी है, क्या सिलेबस रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सब इसमें हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन या ग्रुप डी या अन्य किसी भी एग्जाम की, जीडीसी एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या फिर सीसीटीसी टीएनसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े। हम आपको प्रॉपर वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर की जो ऑफिशियल आंसर की है उनको सोल्व करवा रहे हैं, चाहे वह एलडीसी से हो चाहे वह जीडीसी से हो। और ऑफिशियल आंसर की का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। जैसे जीडीसी में गुड्स गार्ड, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, इनकी आंसर की भी हमने सोल्व की है। और लोको इसमें एलडीसी में बात करें तो गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, सीसीटीसी, अन्य जो पोस्ट है उनके लिए भी हमने जो ऑफिशियल आंसर किया उनको सोल्व कराया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। यदि आपने वह नहीं देखा तो उनको जरूर देखना। देखिए, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ। तो ये पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट रेलवे लखनऊ की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। कौन सा मंडल है ये? लखनऊ मंडल से। डिवीजन कौन सा है? ये है लखनऊ। 24/8/2026 की तारीख में ये जारी हुआ है। अब इसमें दिया गया क्या है, विषय क्या है इसका? तो विषय में क्या है कि आरबी संख्या 32/2024 के अनुसार जीडीसी कोटा के पात्रता मानदंडों के तहत विद्युत ओपी विभाग में सहायक लोको पायलट वेतनमान 5200 से 2000 यानी कि 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे 50% विभागीय पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, सीबीटी एग्जाम या टीबीटी एग्जाम, टैबलेट बेस्ड परीक्षा के माध्यम से संबंध में भरना है। तो जो ये वैकेंसी आई है ये किसके माध्यम से आई? जीडीसी के 50% कोटा के अनुसार। तो 50% जीडीसी कोटा के अकॉर्डिंग ये लेवल 2 की पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये भरनी जा रही है। आरबी संख्या 32/2024 के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। तो ये इसके पत्र संख्या और आरबी संख्या दी गई है। फॉर्म एग्जाम जो भरे जाएंगे वो 8/4/2024 से भरा जाएगा। मुख्यालय पात्र यानी कि जो फॉर्म है वो आप अपने मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है उसमें आप जमा कर सकते हैं, या अपने जो स्टेशन अधीक्षक है उसको आप जमा कर सकते हैं, या आपका जो भी इंचार्ज है उसको आप जमा कर सकते हैं, जो कार्यालय में इसको भेजने का कार्य करेंगे। इस कार्यालय की संख्या पत्र दिनांक 30/6/2026 होगी। ये जो संख्या पत्र है ये 30/6/2026 को प्रकाशित हुआ था। अब इसमें देखिए कहा क्या है कि इस कार्यालय के सम संख्या पत्र दिनांक 30/6/2026 द्वारा सहायक लोको पायलट लेवल 2 के 50% विभागीय पदोन्नति कोटे के तहत 175 रिक्त पदों को भरने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके विरुद्ध एक आवेदन प्राप्त हुआ था। कर्मचारी परीक्षा हेतु पात्र पाया गया। अधिसूचना रिक्त पद के क्रम में आवेदन प्राप्त है। इस क्रम में मुख्यालय गोरखपुर को सहायक लोको पायलट लेवल 2 में 50% विभागीय चयन हेतु बचे हुए रिक्त पदों को भरने के संबंध में इस कार्यालय की संख्या पत्र संख्या 04/08/2026 को दिया गया है। देखिए, ये 30/6/2026 को नोटिस जारी हुआ था। अब से पहले कब हुआ था ये? 30/6/2026 को, जिसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट इसमें पात्र पाया गया था। एक ही कैंडिडेट इसमें पात्र पाया गया था जिसको उसमें यानी कि चयन किया गया, और उसके बाद बचे 175 पदों को दोबारा से इनको भरने के लिए वैकेंसी का ये नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस है आपका ये 4/8/2026 द्वारा निर्देशित मार्ग मुख्यालय गोरखपुर के पत्र संख्या 11/8/2026 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जारी रहेगी। अतः सहायक लोको पायलट लेवल 2 50% विभागीय पदोन्नति कोटा के शेष 174 पदों को, 175 पद टोटल थे, उनमें से एक को सिलेक्ट किया गया है। अब टोटल कितने बचे? 174 पद बचे हैं। उनको उक्त संबंधित पत्र संख्या 2 में वर्णित निर्देशानुसार कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा या टैबलेट बेस्ड परीक्षा के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसके तहत निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या था, ये 30/6/2026 की तारीख में एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें 175 वैकेंसी देखी गई थी, जिसमें फॉर्म भराए गए और एग्जाम हुआ, उसमें एक ही कैंडिडेट पात्र पाया गया। बाकी 174 पद रिक्त हो गए जिनको दोबारा से भरने के लिए पत्र संख्या 2 जारी किया गया है।
और इसमें इलेक्ट्रिकल ओपी असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की पोस्ट है। A1 मेडिकल 80 यूआर में पोस्ट है और 63 SC में है, 31 ST में और टोटल 174 पोस्ट दी गई है। जो यूआर में है उसमें ओबीसी को कन्वर्ट यानी कि किया गया है, ऐड किया गया है। तो 174 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है पत्र संख्या 2 के अनुसार। शर्तें व पात्रता क्या रहेगी इसमें देखिए, उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने लेनी चाहिए। उम्मीदवार को आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तक विज्ञापन में बताई गई सभी पात्र शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। यदि भर्ती किसी भी चरण में या उसके बाद पाया जाता है किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या अशुद्ध या उम्मीदवार ने कोई जानकारी छिपाई है तो उम्मीदवार उक्त पदों के लिए पात्रता शर्तों पूरे नहीं करता है तो उम्मीदवारता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार के खिलाफ D&AR के रूल के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यदि कोई कर्मचारी जो अपनी क्वालिफिकेशन है या आपकी जो योग्यता है या आपकी जो शर्तें हैं, पात्रता शर्तें हैं, उनको नहीं पूरा करते हैं और उसमें गलत जानकारी देते हैं या अपनी जानकारी को छिपाते हैं तो बाद में पता चलने पर उसकी कैंडिडेचर है जो या उम्मीदवारता है वो रद्द कर दी जाएगी और D&AR रूल के अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी के खिलाफ उसको जो भी पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आयु सीमा क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए। देखिए, आयु सीमा होनी चाहिए इसमें 18 से 42 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए SC ST वर्ग के लिए है ये 18 से 47 वर्ष और OBC और जनरल के लिए 42 वर्ष तक है। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी इसमें, तो मैट्रिक पास होना चाहिए यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। NCVT या SCVT से ITI होनी चाहिए। अब ये जो ट्रेड दिए फिटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल या जितने भी ट्रेड दिया आप इनमें यदि इनमें एलिजिबल है तो आप इसको भर सकते हैं। 10th होनी चाहिए प्लस आपके पास NCVT या SCVT से ITI होनी चाहिए इन ट्रेड के साथ। ये ट्रेड इसमें दी गई है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट नोट दिया है कि कर्मचारी की सेवा पंजिका में अधिसूचना जारी दिनांक को अंतिम रूप से दर्ज शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी। यानी कि जो ये पत्र संख्या जारी की गई, जिस तारीख तक की ये जारी की है, इस तारीख से पहले आपकी जो HRMS है या आपकी जो पोर्टल है उस पर यदि आपने अभी तक की अपनी जो क्वालिफिकेशन वो अपडेट नहीं कराई तो उसी योग्यता को माना जाएगा। अब देखते हैं आवेदन हेतु पात्र कर्मचारी, तो कौन पात्र होंगे इसके, उपरोक्त 3 A और 3 B के उल्लेख शर्तों पूर्ण करने वाले लेवल 2 एवं उससे नीचे लेवल संरक्षा गैर संरक्षा पदों पर कार्यरत लखनऊ मंडल के नियमित कर्मचारी। जो कर्मचारी लेवल 2 में है या लेवल 2 से नीचे के कर्मचारी लेवल 1 के कर्मचारी है, RPF और RPF को छोड़कर आवेदन करने हेतु पात्र होंगे और ये किसमें हो, लखनऊ मंडल में होने चाहिए। आवेदन कर्मचारियों को आवेदन संख्या के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। ये जो निम्न प्रमाण पत्र है ये इसमें देने होंगे। क्या क्या देना होगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका 10वीं का मार्कशीट है वो देना होगा। तकनीकी योग्यता आपके पास जो भी टेक्निकल कोई भी कोर्स है जैसे NCVT SCVT से ITI है या पॉलिटेक्निक या BTech जो भी आपके पास वो देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र देना होगा यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है। इसके बाद देखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 4 में कहा है कि कर्मचारियों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 के पद हेतु RBI संख्या 32/2024 के तहत चयन में शामिल होने वाले कोई न्यूनतम सेवा आवश्यक नहीं है। तो इसमें कोई भी न्यूनतम सेवा आवश्यक नहीं, चाहे आपको 2 ही दिन इसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन किए हुआ हो। न्यूनतम सेवा शर्तों की निर्धारित हेतु रेलवे बोर्ड की पत्र संख्या NG 1/2023 PM 2015 डेटेड 06/2023 के तहत RBI संख्या 112/2023 के अनुसार रहेगी। इसमें कोई भी यानी कि जो आपकी न्यूनतम सेवा है नहीं मानी जाएगी। अमान्य आवेदन को ना, उम्मीदवारों को अपना आवेदन जमा करने से पहले इस नोटिफिकेशन पर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ा जाना चाहिए, वरना उनके आवेदन नीचे दी गई एक से या एक ज्यादा वजह से रिजेक्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी वजह जिनके वजह से इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, आवेदन फॉर्म में कर्मचारी की गलत जानकारी, बिना अगर सिर्फ फोटो का वाला इनके जो आपका फोटो है वो बिना अटेस्टेड होना चाहिए। यदि आपने अटेस्टेड नहीं किया है या फोटो नहीं लगाया है तो वो भी रद्द किया जाएगा। आवेदन जमा करने की तारीख पर पद के लिए जरूरी योग्यता होनी चाहिए आपके पास, यानी कि जब आप फॉर्म जमा करेंगे उस समय आपके पास ITI या जो भी है योग्यता होनी चाहिए। उम्र सीमा से ज़्यादा कम होने पर भी आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। अधूरा या गलत भरा होने पर भी इसको रद्द किया जाएगा। कोई भी और ऐसी गड़बड़ी जिससे आवेदन फॉर्म अमान्य हो उस पर भी इसको रद्द किया जा सकता है। अब देखते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, चाहे टैबलेट बेस्ड हो चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो। उसके बाद आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि जो
एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। देखिए सीबीटी के बाद क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यानी कि साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल जांच होगी। इसमें क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो ये टीबीटी टेस्ट होगा, जो आपका टैबलेट बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें आपको चॉइस दी जाएगी। और ये चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ये एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी देखी जाएगी। ये आपको जो लेकर जाना है नहीं लेकर जाना है वो सामान इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम आपका परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस भी हो सकता है और टैबलेट बेस भी हो सकता है। इसके बाद जो इसमें क्वालिफाई होगा, जो एग्जाम में क्वालिफाई होगा, उसको सीबीएटी के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आपको साइको टेस्ट होगा, उसके लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपका मेडिकल इसमें होगा। इसके बाद देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए परीक्षा का पैटर्न रहेगा, एक पेपर होगा आपका, कितना पेपर होगा, एक पेपर होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 4 उसके ऑप्शन होंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या होगी, कितने होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल 100 प्रश्न होंगे यहाँ पर। और 120 मिनट के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। पाठ्यक्रम आरबी संख्या दिनांक 2000 यानी कि 23/3/2026 के अनुसार इसमें संलग्नित किया गया है। जो सिलेबस है वो उसमें दिया गया है, नीचे देखेंगे। क्वालिफाई करने वाले मानदंडों को एलपी कैटेगरी से सीधी भर्ती के लिए आरआरबी के मानकों के अनुसार भरा जाएगा, जिसमें आपका साइको टेस्ट किया जाएगा। अब देखिए नोट इसमें कहा है कि इच्छुक कर्मचारी अपने आवेदन संकल्प को पूर्ण रूप भर से भरे और पूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो अपूर्ण आवेदन होंगे वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और 15/9/2026 तक आप इसको जमा करा सकते हैं। कब तक का जमा करा सकते हैं, 15/9/2026 तक इसको जमा करा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ बातें हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए फॉर्म ये है आपका, फॉर्म इसमें दिया गया है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, वर्तमान कार्यस्थल आएगा, नियुक्ति और नियुक्ति पद नाम आएगा, पद, वेतन, वेतनमान और एचआरएमएस आईडी, भविष्य निधि, जो आपका पीएफ नंबर होगा, जन्म तिथि होगी, वर्ग यानी कि जो आपकी जाति होगी, शैक्षणिक योग्यता होगी, तकनीकी जो आपकी आईटीआई हुई है, जो भी होगा, टेक्नीशियन हो गया तो उसकी पदोन्नति तिथि होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसको भरने के बाद घोषणा पत्र भरकर आप इसको जमा करा सकते हैं। सिलेबस की बात कर लिए तो देखिए सिलेबस दिया गया है जीडीसी एग्जामिनेशन पैटर्न 2026 के अनुसार। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, ये दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस ये दिया गया है, असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरीज के लिए सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सिंगल एग्जाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो पार्ट होंगे 4 पार्ट होंगे, जिसमें 25% मैथ का होगा, 25% इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, और 25% साइंस होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, और ट्रेड होगी आपकी 25% की। तो इस प्रकार टोटल ये सिलेबस इसमें दिया गया है, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। और इस फॉर्म को यदि आप पूर्वोत्तर मंडल लखनऊ से है तो आप इसको फॉर्म को भरें, और बहुत अच्छा चांस देख सकते हैं कि आपको ये जब एग्जाम हुआ है, यानी कि ये फॉर्म वैकेंसी आई थी ये 30/6/2026 में, तब उसमें एक ही कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो पाया है, 174 वैकेंसी खाली हो गई थी जिनको दोबारा भरा गया है। तो यदि आप इसमें पात्रता रखते हैं तो आप इसको भरें और असिस्टेंट लोको पायलट बने। यदि आप ग्रुप डी कर्मचारी है, ग्रुप सी कर्मचारी, लेवल 2 के टेक्नीशियन हुए या और कोई अन्य पद पर है, या फिर आप ग्रुप डी में ट्रैकमैन जैसे जिन भाइयों को मौका कम मिलता है उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा चांस ये दिया जाएगा। 174 वैकेंसी इसमें दी गई है, आप इसको भर सकते हैं और वो अच्छा प्रमोशन इसमें पा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।